जब तक आप लोग प्रेम का सबूत नहीं देते। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक जगह पर, कह रहा कि जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, कह रहा कि अपने उन संबंधियों से, उन पड़ोसियों से, बेशक आप रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, वो नहीं आपसे बात करते, आपसे नफरत करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी तलवार और गोली गाली और खाने के लिए जाओ, लेकिन आप वहीं बैठकर उसको क्षमा कर दो और परमेश्वर को कहो परमेश्वर मैं आज उसको क्षमा करता हूं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हाँ, पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ, और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने देखा नहीं प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, देखो यहाँ क्लियर लिखा है, कह रहा है कि जो अपने भाई से प्रेम ना रखे तो कह रहा है कि वो झूठा है। परमेश्वर कह रहा है मेरे से क्या प्रेम रखेगा? कह रहा क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग बुलाएगा? आप झगड़ा नहीं कराएगा। मम्मी डैडी थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, पीछे से भाई बहन लड़ते हैं, अरे घर में लड़ रहे हैं, कह रहे एक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर ऐसे झगड़ालू बच्चों को स्वर्ग में नहीं बुलाएगा। ऐसे झगड़ालू पास्टर को, ऐसे झगड़ालू विश्वासी को, ऐसे झगड़ालू कह रहा पति पत्नी को, कह रहा चाहे आप किसी भी रिलेशन में हो, बिजनेसमैन हो, वो स्वर्ग में नहीं चाहता। लेकिन आपका क्रोध, इसलिए यीशु मसीह ने आते ही कहा कि आपका क्रोध कह रहा कि सुबह कह रहा अगर आ गया है तो शाम होते ही कह रहा ढल जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। आपका फैसला है, अब आपको क्या लेना है। मैं कह रहा हूं फैसला करना है या नहीं करना है। हम उपाय देखते हैं मत्ती की 5:5 इसमें 44 में भी एक जगह यीशु मसीह बोलता है, वहां पर भी 5:44 में भी, हाँ देखेंगे हम ध्यान से जरा, हाँ स्क्रीन पर पढ़े। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो, हाँ, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ क्लियर बोलता है, कह रहा है कि आप बैरियों से प्रेम रखो। फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी लाइफ के अंदर गुस्सा करते हैं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपकी सेवकाई, आपकी ब्लेसिंग, आपका हर एक चीज वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर आप बढ़ना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज का वचन पवित्र आत्मा जी मुझे छुए और मैं कैन की तरह नहीं, परमेश्वर मैं मूसा की तरह परमेश्वर पश्चाताप करने वाला व्यक्ति और नम्र स्वभाव का, नम्र कैरेक्टर का बनूंगा। पवित्र आत्मा आज ही आपके कामों को खोले यीशु मसीह के नाम में। ये हो सकता था मूसा को भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी टेम्पटेशन आई, लोगों ने उसके खिलाफ बोला, लोगों ने उसके खिलाफ कहा, उसको रोटी नहीं मिली, उसको कपड़ा नहीं मिला, उसको कई बार भूखा रहना पड़ा, कई बार पानी के बगैर रहना पड़ा, कई बार उसको बड़ी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा। हो सकता था वो भाग सकता था वहां से, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर को नहीं खोया। यूसुफ भी वहां से भाग सकता था पोतीफर के खेत में से जब उसको कुछ नहीं मिला और परमेश्वर पर दोष लगा सकता था, क्रोध कर सकता था। आज बहुत सारे लोग जॉब को छोड़कर भाग जाते हैं, आज कह रहे परिवार को, बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़कर भाग जाते हैं गुस्से में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मूसा भी भाग सकता था, यूसुफ भी भाग सकता था, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के अंदर से कह रहा है जान लिया वचन को कि परमेश्वर कह रहा है कि एक कदम भी नहीं चलता, ऐसे मित्र ना बनाता है ना बनता है। ऐसे मित्र, ऐसा किसी व्यक्ति का मित्र बनना नहीं चाहता। बेस्ट आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर होती है जो नम्र व्यक्ति होता है। और आज फिर से मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आपको पहचान हो रही है तो पवित्र आत्मा ने क्लियर कहा 5:44 में मत्ती में कि दुश्मनों से भी प्यार करो। इसका मतलब कि आज परमेश्वर आपको धर्मी उस व्यक्ति को ठहराएगा, कह रहा जिसके अंदर कपट नहीं होगा। एक जगह यीशु मसीह गया और उसने नथनेल के बारे में कहा, कह रहा नथनेल, कह रहा देखो, कह रहा जिसके अंदर कपट नहीं है, कहता है ऐसा इजरायली चाहिए मेरे को, ऐसा इजरायली, ऐसा विश्वासी चाहिए जिसके अंदर कपट, दुखा, जलन, ईर्ष्या, कह रहा घमंड, कह रहा कि ऐसी चीजें ना हो। कह रहा पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ चलना पसंद करता है। मैं कह रहा हूं एक कदम नहीं, वो जब तक आप जिंदगी पर रहोगे, धरती पर रहोगे, तब तक आपके साथ चलेगा और धर्मी जन को आशीर्वाद देगा। कह रहा एक को भी टुकड़े मांगना ना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर रिच होना है। मैं कह रहा हूं आज आपको अपनी आशीषों को खोलना है। एक बार ऐसे ही मेरे लाइफ में मैं बता रहा हूं कि एक विश्वासी था और वो विश्वासी जो है वो बड़े टाइम से चर्च में आ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो बार बार गुस्सा करती रहती थी और उसके एक दिन उसको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ और उसी समय वो उसका पति बार बार समझाता रहता था, तू इतना गुस्सा ना किया कर, छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा ना किया कर। और उसी समय जब उसको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने उसको बोला, तो उसी समय डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन लिख दिया और उसी समय वो बड़ी डर गई। और जब वो हमारे चर्च में आई तो मैंने उसी समय उसको समझाया। मैंने कहा बहन, होली स्पिरिट ने मुझे बोला है कि आपका ये स्वभाव, ये नेचर आपको कह रहा है कि ऑपरेशन तक लेकर जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाएगा, आप थैंक्स गॉड करोगे। और लेकिन परमेश्वर कहेगा मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, ऑपरेशन शैतान ने कराया। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए आपको समझना है। और उसी समय जब उस व्यक्ति ने, उस लेडीज ने इस बात को समझा तो मैं उसको चर्च में देखता हूं, उसका नेचर बदल गया और उसको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी और परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। आज आपको समझना है, कह रहा है कि आज आप, परमेश्वर का क्रोध इंसान पर जब आता है जब वो कमिटमेंट को तोड़ देता है परमेश्वर की। और आग
बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद परमेश्वर रब दा क्रोध हैगा साडे ते, हाय पता नहीं की हो गया साडे ते, साडा काम ही नहीं चलता पाया। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट होता देखता रहता है इंसान, लेकिन